चलिए इसके आगे बढ़े अब। बोलिए। ये क्वेश्चन हो गया, एक फिर से एक बार करवा दें? करवा दें। चलिए क्वेश्चन पर ये क्या लिखा है। बोला है यदि 5 संख्याओं का औसत क्या है? 30 है। 5 संख्याओं का औसत 30 है। 5 संख्याओं का औसत 30 है। तो पहले ऐसे 5 लिख दीजिए, उसके ऊपर लिखिए 30। हमेशा ऊपर क्या लिखना है? एवरेज। आगे फिर बोला है जिसमें प्रथम 3 का औसत 32। अच्छा, इस 5 संख्या में से ही 3 संख्या, तो इसमें 5 में से बोला है प्रथम 3 का एवरेज क्या है? 32 है। और बोला है आगे क्वेश्चन में अंतिम 3 संख्याओं का औसत 40 है। अब इसी 5 में से देखिए 1 2 3 4 5, पहले आपको 3 संख्या का एवरेज दिया है, फिर लास्ट 3 संख्या का एवरेज दिया है। तो ये संख्या 2 बार न आ जाता है, तो इसलिए तो 3 3 इधर 3 इधर 6 हो गया है, 5 1 हो जाता है 6। तो बीच वाला संख्या 2 बार गिनती आ जाता है, ये बताएं हम आपको। तो आप क्या कीजिए, यहां बताइए लास्ट 3 नंबर का दिया है एवरेज कितना? 40। तो बोला है बीच की संख्या बताएं। तो ये बताइए यहाँ पे संख्या था कितना? 5। हो गया 3 3। इसमें आप एक संख्या कम कर लीजिए, आपका 5 नहीं हो जाएगा? अब इसके ऊपर क्या लिख दीजिए आप? x। अब यहाँ पे ये 30 गुना 5 150 बराबर, ये गुना करेंगे 96 प्लस 120 माइनस x, ये हो जाएगा। तो जब ज्यादा संख्या होने लगे, ध्यान दीजिए, जब ज्यादा संख्या हो जाएगा 3 3 6, देखिएगा यहाँ 5 है, हो गया 6, मतलब एक घटेगा। अगर यहाँ पे कम हो जाए तो समझ जाइए वही वाला पूछ रहा है जो आप, जैसे यहाँ 2 2 रहता 4, तो बोलते एक जो संख्या छूट रहा है वो पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो 216 होगा, और इधर 150 माइनस एक्स, इसको इधर बुला लीजिए प्लस, ये उधर जाएगा 66 हो जाएगा। इसका मतलब है कि बीच वाली जो संख्या होगा वो 66 रहा होगा, ये एवरेज कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए। लिखे हैं? इसका हम और भी तरीका ये बता चुके हैं कैसे बीच वाला क्यों हुआ, पता है ना? पिछले वीडियो में नहीं बताए हैं, लास्ट में यही ना हुआ था। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 38 है। कितनों संख्या का? 11 संख्या का। 11 संख्याओं का एवरेज 38 है, इसके ऊपर लिख दीजिए एवरेज 38। बोला जिसमें 6 संख्याओं का औसत 30 है। जिसमें मतलब किस में? 11 में से ही। तो इसमें से बोला 6 संख्या, तो 6 संख्या का एवरेज क्या है? 30 है। और बोला तथा अंतिम 6 संख्या, मतलब लास्ट 6 नंबर का एवरेज क्या दिया है? 40 है। बोला क्वेश्चन में तो बीच की संख्या निकालें। आपको बीच की संख्या बताना, तो यहां संख्या है कितना? 11 6 6, तो एक संख्या घटा दीजिए बीच वाली संख्या, यहां पे x मान लीजिए, इसको आप गुना करके सॉल्व कीजिए आप। क्या नहीं होगा? बना लिए थे। अब आप ये बताइए 11 गुना 38 करेंगे 380 प्लस 38, ये 8 8 3 11 हो जाएगा, और ये 418 सही है, आया था। और माइनस हो जाएगा बराबर 180 प्लस 240 माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो है ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 3 1 4 420, ये 418 है। और माइनस एक्स इधर आएगा प्लस 418, उधर चला जाएगा घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या रहा होगा वो रहा होगा 2, ये वाला 2 रहा होगा। किसी को डाउट है इसमें? हो गया? इसमें डाउट नहीं है। 6 6 12, यहाँ संख्या था 11, 6 6 12 हो गया, क्यों? बीच वाला 2 बार गिनती हो गया, तो वो वाला आप घटा दीजिए एक बार, तो आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 लड़की और 1 लड़का रेस्टोरेंट गए। कितनी लड़की है और लड़का साथ में क्या ठो? कहाँ गया? रेस्टोरेंट। हम्म। 2 आएगा तो 2 भी लेकिन रहता नहीं, अगर आएगा तो बन जाएगा। आया था, लेके आइएगा बता देंगे।
यहाँ देखिए 5 लड़की और एक लड़का एक रेस्टोरेंट गए। यदि प्रत्येक लड़की 32 रुपये देती है, अब देखिए लड़की कितना रुपये देती है, प्रत्येक लड़की, लड़की है कितने, बोला तथा लड़का औसत खर्च से 8,000 रुपया ज्यादा देता है। कितना ज्यादा देता है, 8,000 रुपया ज्यादा देता है। तो औसत खर्च निकालें, क्या निकालना है, औसत खर्च। अब देखिए लड़का कितना दिया पता है आपको, औसत खर्च से, मतलब जितना हिस्सा बन रहा था वो तो दिया ही, उससे 8,000 ज्यादा दे दिया। तो बोला है कि औसत खर्च निकाला, सभी का औसत खर्च बताना है। तो ये बता 5 लड़की है, यहाँ पे लिखिए 5 लड़की, साथ में अकेला लड़का है, ठीक है, एक लड़का। ये लोग कहाँ गए, रेस्टोरेंट। और प्रत्येक लड़की 32 रुपए देती है। हर लड़की 32 32 देने का मतलब लड़की का एवरेज 32। अगर हर कोई 32 32 दे रही है, इसका मतलब लड़की किस एवरेज से पैसा दी है, 32। और एक लड़का भी है। तो ये बताइए, अब लड़का के बारे में बोल रहा है, तथा लड़का औसत खर्च से 8,000 ज्यादा देता है। आप जरा बताइए औसत खर्च पता है पूरे का, 6 लोगों का एवरेज खर्च पता है आपको, एवरेज पता है क्या। तो ये 5 1 6, यहां देखिए पूरे 6 लोगों का एवरेज आपको पता है क्या, पूरे 6 लोगों का एवरेज नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे 6 लोगों का एवरेज मान लेंगे x। अब बताइए मतलब सबका एवरेज खर्च हम x माने, मतलब लड़का को भी x देना चाहिए और लड़की को भी, सभी लोगों का एवरेज खर्च x। लेकिन लड़का पता है क्या करता है, ये इसका जितना हिस्सा बन रहा था एवरेज वो तो दिया ही, साथ में 8,000 और लग गया इसको, x प्लस 8,000 पर लीजिए। लड़का औसत खर्च से, मतलब जो एवरेज बन रहा था, जो हिस्सा बन रहा था वो उतना तो दिया ही, 8,000 और ज्यादा दिया। समझे बात को, ये लड़का ऐसा किया है कि अपना पहले हिस्सा दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, इसको आ जाएगा आंसर। ये गुना करेंगे 160 होगा, इधर गुना करेंगे 1 गुना x x होगा, फिर गुना 8,000 गुना 1 8,000 और बराबर हो जाएगा 6x। और ये x उधर जाएगा, घट जाएगा, 5x होगा, और ये जुट जाएगा 8160 होगा। 5 से कटाएंगे तो 5 से 16 बार में, 5 से 5 16 5 80, 5 तिया 15, सही है। नहीं 16 ये गलत है, देखिए आप कटाइए 5 से 16 बार में, फिर 5 तिया 15, 5 दूना 10, सही है। इसका x बराबर कितना आ चुका है आपका, 1632। अच्छा ये 1632 किसका एवरेज आया, सभी लोगों का एवरेज माने थे x, तो कितना आया 1632 आंसर आ गया। कोई डाउट है, आप इसको लिख लीजिए अब। लिख लिए हैं क्या, इसका सेकेंड मेथड बताएं। सेकेंड मेथड इधर देखिए, लॉजिक मेथड, इसको मिटा दें। अच्छा ये तो औसत आया है 1632, मतलब सबको देना चाहिए 1632, लड़का भी 1632 देता और लड़की को भी 1632 देना चाहिए, लेकिन लड़की दे के कितना गई है, केवल 32 का लो बाकी लोग। अब यहां पर अगर बात कर लेते हैं, इसका लॉजिक मेथड देख लीजिए आप, लॉजिक तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इधर देखिए। कौन कौन गया है रेस्टोरेंट, पांच लड़की और एक लड़का रेस्टोरेंट गए, 5 लड़की है और एक लड़का रेस्टोरेंट गए। यदि प्रत्येक लड़की 32 रुपये देती है, आप जरा बताइए लड़की कितनी गई है, उसके साथ में कितना लड़का। अब बताइए लड़की, प्रत्येक लड़की कितना रुपया दी है और लड़का कितना दिया है। एवरेज खर्च से 8,000 ज्यादा, जितना उसका हिस्सा बन रहा था ना वो तो दिया ही वो बेचारा, साथ में और कितना देना पड़ा उसको, 8,000 ज्यादा क्यों दिया है लड़का, आप बताइए। 8,000 ज्यादा लड़का दिया है ना, 8,000 ज्यादा दिया है ना, वो अपने एवरेज खर्च से, जितना एवरेज बन रहा था हिस्सा उससे 8,000 ज्यादा दिया। क्यों दिया, किसके कारण दिया, लड़की के कारण, मतलब किसके कारण मिला है वो 8,000 ज्यादा क्यों देना पड़ा।
ये 8,000, 8,000 जो ज्यादा दिया क्यों दिया, किसके कारण दिया? 8,000 जो ज्यादा दिया किसके कारण दिया है? लड़की के कारण। बताइए 8,000 जो ज्यादा दिया है किसके कारण? कितनी लड़की के कारण? 5 लड़की के कारण इसको 8,000 लग गया, 5 लड़की के कारण। तो बताइए 5 लड़की के कारण 8,000, तो एक लड़की के कारण कितना पैसा लगा उसको? इसका ना हर लड़की 1600 रुपया कम दे के गई है। लड़की दे के गई कितना थी? 3200, जबकि देना चाहिए सभी लोगों को कितना? 1632। 1600 कम दिया, 32 से दे के गई, तो सबको देना चाहिए कितना? 1632। समझ में आया? ये जो 8,000 ज्यादा लगा लड़का को किसके कारण? लड़की के कारण। कितनी लड़की के कारण? 5 लड़की के कारण। तो एक लड़के के कारण कितना भरा वो लड़का? तो 1600 कम लड़की दी होगी तब ना भरना पड़ा उसको। तो 3200 रुपया मात्र, 32 रुपया मात्र दिया है, तो 32 रुपया उसमें जोड़ दीजिए। इसका मतलब एवरेज कितने का बना होगा? 1632। ये लॉजिक मेथड समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन अगला देखिए। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गया। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए कहाँ गया? होटल में गया। उनमें से 5 व्यक्ति में प्रत्येक ने अपने खाने पर कितना दिए? 32 रुपया दिए। जबकि छठे व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए खर्च के औसत से 80 रुपया अधिक देता है। बोला क्वेश्चन में आगे फिर, तो सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपये खर्च किए? बताइए 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए, लोग कितना है टोटल? 6। उसने बोला है उनमें से 5 व्यक्तियों में कितना दिया प्रत्येक ने? 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने दिया, प्रत्येक मतलब सब कोई 32 रुपया, मतलब एवरेज कितनों का? 32 का। और आगे बोला जबकि छठे व्यक्ति, तो +6 लिख दें। छठे व्यक्ति, अगला व्यक्ति को छठे व्यक्ति ने बोलेंगे। बोला छठा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? छठा व्यक्ति। कौन सा छठा व्यक्ति? मतलब 1 की 6। छठे व्यक्ति बोला है सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए खर्च के औसत से 80 रुपया ज्यादा। तो सभी लोगों का एवरेज खर्च पता है आपको? 6 लोगों का क्या मान है? सभी 6 लोगों का एवरेज हम x मान लेते हैं। और ये जो छठा व्यक्ति है एवरेज खर्च से कितना ज्यादा दिया? 80 रुपया ज्यादा दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 160 आएगा और ये x प्लस होगा 80, गुना करते जाएंगे, ये हो जाएगा 6x। और ये 6x में उधर जाके x घट जाएगा, 5x बचेगा। और ये इसमें जोड़ेंगे 240 होगा, और इससे ये कटाएंगे x बराबर 48 आ जाएगा। 48 जो आया है ये क्या आया? 48 जरा बताइए तो। ये जो आया है ना, ये सभी 6 लोगों का एवरेज आया है 48। x क्या मान है? सभी लोगों का एवरेज। इसका मतलब ये एवरेज, हमसे एवरेज पूछा है क्या? क्या पूछा है आपसे? टोटल खर्च पूछा है, कुल खर्च पूछा है आपसे, टोटल खर्च। तो बताइए कुल खर्च का अगर बात कर लेते हैं तो इसने कुल खर्च जो किया होगा ये 48 का तो एवरेज आया है, मतलब सभी लोग जो खर्च किया होगा 48 के औसत से खर्च किया होगा। अभी मत सोचिएगा 48 से 48 टका सब खाया होगा। अगर सब इकट्ठा एक ही जगह पे ले लिया होगा, इकट्ठे ले लिया होगा सामान, कोई ज्यादा कोई कम थोड़ा बहुत नहीं खाता है। तो 48 जो है एवरेज आया है, कितने लोग हैं इसमें? तो 48 से 1 लोगों पर पड़ा है, एवरेज 48 है, तो 6 लोगों पे टोटल खर्च 288। तो टोटल 288 रुपया खर्च किया होगा इसने होटल में। अच्छा एक चीज और बताइए, ये पूरा हो गया? थोड़ा सा और देखिए, आप लोगों का कोई ना कोई रूममेट होगा एक। आप बताइए 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक आप हैं एक आपके दोस्त हैं, ठीक है, जो रूममेट है। अब क्या होता है इसमें, कुल मिला के दोनों 2 लोग हैं, ठीक है, राशन पर 2,000 रुपया खर्च होता है महीने का। कितना खर्च होता है? दोनों साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, 2,000 खर्च गया। तो बताइए वो लड़का आप कितना देगा? 2 लोग हैं तो 1,000 का एवरेज आया। 1,000 का एवरेज आया, तो ये बताइए क्या 1,000 कौन देगा? आपका रूममेट, और 1,000 आप। तो ये बताइए 1,000 आप, ये जरूरी नहीं कि 1,000 टका को खीबे किया होगा, हो सकता है कि आपसे कम खाता हो, आप ज्यादा रोटी खाते हो। तो ये लेकिन एवरेज जो आ रहा है 1 लोगों पर कितना, बात समझ रहे हैं ना? वही जो एवरेज यहाँ 48 आया है, तो 6 लोग 48 गुना 6, कुल खर्च जो किया होगा कितना रुपया? 288 रुपया। समझ में आया? आप लॉजिक तरीके से इसको भी बना सकते हैं, लॉजिक तरीका से खुद से बना लीजिए, मिटा दें इसको,
लॉजिक तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इधर देखिए। ये बताइए, बोला है कि कुल मिला के 6 लोग हैं, उस खाना खाने के लिए एक होटल में गया, उनमें से 5 व्यक्ति ने 5 व्यक्तियों में प्रत्येक ने कितना रुपया दिया, 32। जबकि छठा व्यक्ति एवरेज खर्च से कितना ज्यादा, 80 रुपया छठा व्यक्ति ज्यादा क्यों दिया, अपना हिस्सा तो दिया ही, 80 रुपया और ज्यादा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, क्योंकि बाकी लोग कम दिया होगा, उस 5 लोग के कारण देना पड़ा होगा। तो बताइए 5 लोगों के कारण कितना रुपया ज्यादा देना पड़ा, 80। तो 1 लोगों के कारण 16। तो बताइए 16, 1 लोगों के कारण 16, इसका तो 16 कम दे के गया है वो लोग। इसका मतलब ये बताइए वो लोग दिया कितना था, वो लोग दिया कितना था जरा बताइए आप। 32 रुपया दिया था, 16 कम दे के ही गया है। इसका मतलब 48 का एवरेज बना होगा। और हमसे कुल खर्च पूछेगा, तो कुल खर्च के लिए आप क्या करेंगे, 48 का एवरेज है, 6 लोग है, तो कुल मिला के 288 रुपया। ये भी मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। हो गया। आगे बढ़े अब। अगला क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति व्यक्ति, यहां कर लीजिएगा, प्रति व्यक्ति, इच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति 40 रुपये खर्च किए। मतलब हर लोग 40-40 रुपये खर्च किए, यहाँ पे व्यक्ति बना लीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति 40 रुपये खर्च किए, और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपया अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ, ये बन नहीं जाएगा, बन जाएगा ना आप लोगों से, छोड़ दें इसको, ये बन जाएगा। लॉजिक से भी बना सकते हैं, 9 रुपया ज्यादा दिया, कितने लोगों के कारण, 9 लोगों के कारण, 1 लोगों के कारण 1 रुपया ज्यादा दिया है। तो दिया था वो लोग कितना, 40-40 ना, तो उसको एक और 41 का एवरेज रहा होगा, 41 का एवरेज आया, लेकिन कुल खर्च पूछेगा तो 41 गुना 10 लोग 410 आ जाएगा। तो ये आप खुद से बना लीजिएगा। बाकी आपको पेनेसिया मेथड, ये पिछला जो मेथड बता रहे हैं उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का एवरेज क्या है, 95 kg। यदि 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से, अच्छा 12वें व्यक्ति मतलब 12वां व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, 12वें व्यक्ति का जो एवरेज है वो 12 व्यक्तियों के एवरेज से कितना अधिक है, 30 अधिक है। बाकी आप क्या कीजिएगा, लॉजिक मेथड से बना लीजिएगा, पेनेसिया लगा देते हैं। देखिए 12 व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों का एवरेज क्या है, 95 kg। बोला 12वें व्यक्ति का वजन, 12वां व्यक्ति, 11 के बाद अगला आदमी जो आएगा 12वां व्यक्ति कहलाएगा। 12वें व्यक्ति का जो बोला है वजन, 12 व्यक्तियों के एवरेज वजन से, 12 व्यक्ति का एवरेज वजन पता है क्या, नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स। बोला है कितना अधिक, 30 kg अधिक है। 12वां व्यक्ति जो है ना, सभी 12 व्यक्तियों के एवरेज से 30 ज्यादा है। बोला तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। 950 प्लस 95 कितना होगा, 950 प्लस 95, 1050, मतलब 1050 में कितना कम, 1045 आ रहा है। और प्लस इधर 1 गुना एक्स, एक्स करेंगे 1 गुना 30, 30 होगा, और ये हो जाएगा आपका 12x। अब ये x को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 11x, और ये इधर जुट जाएगा 1075 होगा। और ये कटता है क्या, नहीं कटता है, x बराबर हो जाएगा 1075 बटे का 11। अब भाग लगाएंगे 11 से, लगा के बताइए कितना आ रहा है, संतानवे पॉइंट में बता दिए, पॉइंट में ऑप्शन दिया है कितना, 45 ये आया है। मतलब सभी 12 व्यक्तियों का अगर एवरेज पूछा जाएगा तो 97.45 पूछा है। 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, तो 12वें व्यक्ति का ना आया है, ये एक्स उसी को माने थे, नहीं नहीं ये गलत है। अंकित
यहाँ आप देखिए 97.5। अरे आज तक चलन ही मेरे गाड़ी का करते आया, देखेंगे 100 चलन आया होगा। 100 चलन मतलब 1 लाख, गाड़ी है 25,000 का। चलिए आप देखिए 97.5 जो आया है, ये सभी व्यक्तियों का एवरेज पूछता था, ये होता आंसर। लेकिन 12वें व्यक्ति का पूछा है वजन। 12वें व्यक्ति का वजन पूछा है तो हम क्या करेंगे, 12वें व्यक्ति का अगर आपको वजन चाहिए तो 12वें व्यक्ति का वजन तो x+30 है ना। x का मान क्या है 97.45। अब प्लस इसमें 30 और जोड़ेंगे, आप जोड़ दीजिए, लगभग लगभग आपका ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, कितना आ जाएगा 128.75 के आसपास में, लगभग लगभग मारिए आंसर ए। नहीं होगा क्या, वो तो सभी लोगों का एवरेज आया था, हमसे 12वें व्यक्ति का ना पूछा एवरेज। कंप्लीट है। आगे बढ़े अब, बढ़ जाते हैं। हाँ बोलिए। 127 अरे लगभग लगभग में हम बता रहे हैं, उसके करीब वही है ना। 127 आ रहा है, तो लगभग ये मारिए आप, इसको मार लीजिए आप, लगभग इससे वो होगा, ये सबसे नजदीक है। 128 के आसपास मारिए लगभग। अच्छा इसको अगर हम लॉजिक से बनाते तो कैसे बनाते, उसको देख लीजिए, मिटाएं इसको। अगर आप लॉजिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये बताइए 12वां व्यक्ति जो दिया है एवरेज खर्च से कितना ज्यादा दिया है, 30 रुपया ज्यादा दिया, कितने लोगों के कारण, 11। 11 से भाग लगाइए इसमें, 11 दूना 22, फिर पॉइंट 8 और 0, 11 सत्ते 77, फिर 3 और 0, 11 दूना 22, लगभग इतना आ रहा है। मतलब इतना रुपया कम दिया होगा हर व्यक्ति, एक व्यक्ति ने। अगर 11 व्यक्ति पे इतना कम, इतना ज्यादा देना पड़ा हर एक व्यक्ति ने, इसका एक व्यक्ति के लिए कितना दिया 2.72, इसका इतना रुपया कम में दे के गया है। दिया कितना था सब व्यक्ति, कितना दिया था, क्या दिया था सभी लोग, 95 दिया था। तो 95 दिया था, तो ये बताइए 95 प्लस 2.72 जोड़ लीजिए, तो 97.72 रुपया ये आया सभी का एवरेज। मतलब इतना रुपया देना चाहिए सभी लोगों को, सभी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा 97.72 लगभग लगभग। तो लेकिन ये बताइए तो पूरे का एवरेज आ गया, हमसे 12वें व्यक्ति का पूछा है, तो 12वें व्यक्ति का अगर बताना है, 12वें व्यक्ति का वजन, तो ये हो जाएगा, ये बता 12वें व्यक्ति का वजन x+30 है ना, तो x+30 है, तो ये बताइए x+30, आप x का मान रख लीजिए यहाँ 97.72 प्लस 30, लगभग लगभग कितना 127.72, तो लगभग लगभग ये आ जाएगा आंसर आपका। आपको ये सेकेंड वाला मेथड समझ में आया आप लोगों को, सेकेंड वाला। आगे बढ़े अब, मेरे गाड़ी का चलन उतना हुआ है ना, हम और जौन बुझ के चलन लो ना, 5-7 साल और बचा है गाड़ी का वैलिड, इसके बाद हो जाएगा इनवैलिड। क्या हो रहा है, अतिक्रमण चल रहा है क्या, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, 27 वर्ष। यदि इस समूह में एक व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन,
ये पॉपुलर क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, ये आपको दिखेगा एवरेज। बोला 10 व्यक्तियों का एवरेज एज क्या है? 27 वर्ष। यदि समूह में एक व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए, 10 लोग था, एक और आ गया ग्रुप में, शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 29 हो जाता है। पहले था कितना, अब हो गया कितना? बोला तो शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु निकाला, शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु। आप यहां बताइए 10 व्यक्तियों का एवरेज एज क्या है? 27 साल। आगे फिर बोला यदि समूह में एक व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए, मतलब 10 लोग था, एक और लोग शामिल होगा तो हम +1 लिखेंगे। अगर शामिल होगा तो +1, अगर समूह छोड़कर चला जाएगा तो -1। तो बोला एक समूह में एक व्यक्ति शामिल कर दिया जाए तो औसत 29 हो जाता है। पहले बताइए 10 लोग था, एक लोग आया, लोग हो गया कितना? 11। और एवरेज अब कितना हो गया? पहले एवरेज था कितना, और 2 से बोला कि अब 27 था, 29 हो गया, 29 हो गया, मतलब 27 से अब कितना? 29। तो बोला है तो शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु बताएं, इसको क्या मानेंगे आप? x। समझ में आया क्या? अब आप इसको गुना कर लीजिए, 270 + x बराबर 290 + 29, 319 होता है क्या? अब इसको उधर जाके घटा लेंगे तो 49 आ जाएगा। इसका मतलब जो व्यक्ति समूह में शामिल हुआ है उसी का ना x माने थे। इसका मतलब वो जो है ना उसका एज, उसका जो रहा होगा एवरेज, उसका जो उम्र रहा होगा वो 49 साल का होगा। समझ में आया क्या? 49 साल। तो ये मेथड में क्या है, ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा गुना करना पड़ रहा है, बाकी हम आपको लॉजिक मेथड से बताते हैं। ये चीज समझ में आया क्या? इसमें क्या होगा एग्जाम में, सच में कितना भी प्रेशर में रहिएगा ना, गलती हो भी नहीं करेगा इसमें। लेकिन लॉजिक मेथड में क्या होता है, बनाने के बाद भी फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा, कहीं गलत तो नहीं हो गया, ऐसा लगेगा। चलिए हम लॉजिक भी बताते हैं, इसको मिटाएं। अब यहां देखिए लॉजिक तरीका। ये बताइए, आप ऐसे सोचिए इस क्लास में टोटल 10 लोग थे। टोटल कितने लोग थे? 10 लोग थे, और सबका एवरेज कितना था सबके पास? 27 रुपया का एवरेज बना। 27 एवरेज बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि 27 टका है, मतलब सबका जो एवरेज 27 का, मतलब किसी एवरेज समझ रहे हैं ना, औसत 27 है। बांट लिया सभी, कितने लोग? 10 लोग, तो वो सबको कितना कितना मिला? 27। अब बांटने के बाद एक लोग और आपके समूह में आ जाता है कि नहीं हम भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होंगे, आ गया, बोले ठीक है आ जाओ। उसके होने से पता है अब एवरेज हो गया 29। किसका एवरेज 29 हुआ? सभी 11 लोगों के या 10 लोगों का? 11 लोगों का हुआ है होगा। तो ये बताइए एवरेज पहले 27 था, अब हो गया कितना? बढ़ा कि कम हुआ? कितना बढ़ा? 2 जो बढ़ा है किसका बढ़ा? जो आया उसका बढ़ा होगा, जो पहले था उसका बढ़ा? जो आया उसका बढ़ा। अरे उसके पास ज्यादा होगा तब तो आपका ना बढ़ गया, अगर वो कम लेके आता तो आपका एवरेज कम होता। इसका मतलब जितना एवरेज आप लोगों का था उससे ज्यादा था उसके पास पैसा, तो वो जो आया है ना वो उस 2-2 का बढ़ गया, 10 लोगों का बढ़ा है, उसका नहीं बढ़ा है। आपका जो बढ़ा है वो किधर से आया? वही ना दिया होगा। तो ये बताइए उसने कितना 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 दिया होगा? तो ये बताइए इसका मतलब 2-2, एक लोगों पर 2 वृद्धि हुआ है, पहले 27 था, कितने लोगों का वृद्धि हुआ है? 10 लोगों का। उसका नहीं हुआ है, तो 10 दूना 20 रुपया जो बढ़ गया, ये 20 रुपया किधर से आया? आसमान से उड़ के आया कि वही लड़का दिया ना? इसका मतलब 20 रुपया उससे आप लिए हैं। आप जरा बताइए यहाँ पे, अब अगर आपसे पूछेंगे न्यू एवरेज, अब नया एवरेज जो रहा होगा, तो नया औसत का अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बताइए यहाँ पे, पहले ये बताइए अब सब यहाँ पे 20 रुपया किसने दिया? लड़का ने। लड़का 20 दिया, लड़का के। अच्छा बताइए पहले अभी सब लोगों के पास कितना, उस लड़का के होने के बाद एवरेज कितना हो गया? अगर आप लोगों के पास 29 है तो उस नए लड़के के पास भी 29, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना कम हो सकता है। इसका मतलब है कि उसने 20 रुपया आपको दिया, फिर भी उसके पास कितना बचा है? 20 रुपया दिया, 29 अगर आप लोगों का एवरेज बना है तो उसके पास भी 29 बचा होगा, देने के बाद भी 29 होगा उसके पास। 29 वो और +20, इसका मतलब उसके पास टोटल 49 रुपया होगा, वो आया तो आप लोगों का एवरेज बढ़ा। तो ये होता है आपका लॉजिक मेथड। क्या ये नया, नया अगर नया पूछेगा तो गलत हो जाएगा। 29 था, यहाँ आप देखिए, हाँ ये सही था, ये वाला उस व्यक्ति का एज आ गया। ठीक है, किस व्यक्ति का? शामिल होने वाले व्यक्ति, शामिल होने वाले व्यक्ति मतलब नया व्यक्ति का एवरेज, नया व्यक्ति का औसत। औसत नहीं, नया व्यक्ति का आयु लिख देते सीधे, आयु का बात चल रहा है ना। नए व्यक्ति का आयु जो रहा होगा ना, आयु वो कितना रहा होगा? 49 साल रहा होगा।
कोई डाउट है? फिर से समझाते हैं, समझ में आ गया? 10 लोग था, सबके पास 27-27 रुपया एवरेज था। एक और लड़का आया, उसके होने से बढ़ गया एवरेज। तो बढ़ा किसका बढ़ा? उसका थोड़ी बढ़ा होगा, 10 लोगों का बढ़ा होगा। तो कितना कितना से बढ़ा है? 2-2 से। कितने लोगों का बढ़ा है? तो 10 दूना 20, इसका मतलब दिया है आपको। तो 20 अगर बताइए आपको दिया है, अब आप लोगों के पास हो गया कितना? 27 था, उसके होने से सबका 29 हो गया ना। तो सबके पास 29-29 है, उस नए लड़के के पास भी। तो 29 कब है? जब आपको 20 दिया। तो 29 प्लस 20 नहीं दिया होता तो 29-20-49 लेके आया होगा वो। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों का एवरेज एज क्या है? 24 वर्ष। बन जाएगा। 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 24 वर्ष है। यदि समूह में एक व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए तो बताए 10 व्यक्तियों का एवरेज 24 साल है। बोला यदि समूह में एक व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए तो बताए 10 लोग का एवरेज 24, ऐसे लिख देंगे ऊपर। एवरेज हमेशा ऊपर 10 लोग था, समूह में एक और लोग आया तो +1। बोला शामिल कर दिया जाए तो औसत 26 हो जाता है। पहले 10 लोग था, एक लोग आया, लोग हो गया कितना? 11। पहले 24 एवरेज था, अब हो गया कितना? 26। ये चीज समझ में आया क्या? अब बताइए, पूछा है तो नया व्यक्ति का उम्र बताएं, तो नया व्यक्ति का उम्र हम क्या मान लेंगे? x। कोई डाउट है? अब आप गुना कर लीजिए। ये जो है ना, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगता इस मेथड में ज्यादा। ठीक है, 240 प्लस x बराबर 260 प्लस 26, 286। और ये x इधर ही रहेगा, ये उधर जाके घट जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 जो आया है वो नए व्यक्ति का आ गया एज। इस ठीक है, नया व्यक्ति का ही तो हम x माने थे ना। नए व्यक्ति का उम्र कितना? 46 वर्ष। बाकी आप लॉजिक तरीके से भी बना लीजिए। लॉजिक मेथड से अगर बनाते हैं तब उसमें क्या होगा? लॉजिक मेथड में चलिए आप देखिए, 10 व्यक्तियों का एवरेज क्या था? 24 था। एक व्यक्ति और शामिल कर दिए, एवरेज कितना बढ़ गया? 26 हो गया। बढ़ा कितना से? 2 से बढ़ा। किसका बढ़ा? 10 व्यक्तियों का जो आया उसका। 10 व्यक्तियों का बढ़ा है, तो 10 व्यक्तियों का जो बढ़ा होगा वो किधर से बढ़ा? जो आया उसी ने दिया होगा। तो 10 दूना 20 का दिया है ना, 20 का वो दिया। अब बताइए सबका एवरेज हो गया कितना? अगर सबका 26 तो जो नया व्यक्ति आया उसके पास भी, क्योंकि एवरेज का रूल ही होता है सबको बराबर बराबर पैसा मिलेगा। तो आप लोगों के पास 26 तो उसके पास भी 26 होगा। तो 20 रुपया दिया, लेकिन उसके पास 26, 20 देने के बाद उसके पास 26 बच गया है। इसका मतलब उसका जो नया एज होगा वो कितना रहा होगा? 46। तो नए व्यक्ति का उम्र, नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु। आप एज को समझ, आप ऐसे मत सोचिएगा एज है, आप सोचिए रुपया है ये। लॉजिक तरीका से बनाइए। तो आप ये मानिए कि सबको 2-2 रुपया दिया। पहले 24 एज था, 26 हो गया, 2-2 बढ़ा ना, 10 दूना 20, 20 एज, 20 रुपया दिया। रुपया समझ के बनाइए तब बनेगा लॉजिक तरीका से। आगे बढ़े क्या? ये समझ में आया कि नहीं? बना लेंगे ना? अच्छा, ये घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा तभी हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? पर ये 25 वर्ष। यदि ग्रुप में एक व्यक्ति शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 2 से घट जाता है। तो बोला नए व्यक्ति की आयु बताइए, यही ना पूछा है। 10 व्यक्तियों का एवरेज एज क्या है? 25 लिखिए एवरेज ऊपर हमेशा। बोला यदि ग्रुप में एक व्यक्ति शामिल कर दिया जाए, ग्रुप में कितना लोग आया? एक लोग शामिल कर दिया जाए तो औसत बोला 2 से घट जाती है। मतलब 10 लोग था, एक और आया, अब हो गया कितना? 11। अब बताइए एवरेज कितना हो गया? 2 से कम हो गया। लोग 11 हुआ ना, एवरेज 2 से कम हो गया। तो एवरेज 2 से कम होने का मतलब कितना? तो क्या पूछा है? नए व्यक्ति का आयु। तो उस व्यक्ति का आयु बताना है, एक्स मान लीजिए आप। अब आप गुना कर लीजिए यहां से, 25 गुना 10, 250 प्लस एक्स बराबर 230 प्लस 23, 253 होता है। और ये x बराबर हो जाएगा घट के उधर 3। मतलब नया व्यक्ति का जो एज रहा होगा वो 3 साल रहा होगा। कंप्लीट है?
हो गया। चलिए इसको लॉजिक से भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को लॉजिक मेथड से देखते हैं। बोला 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितना था? आप ऐसे मानिए इस क्लास में टोटल कितने लोग थे? 10। 10 लोग थे, उसमें एक और ग्रुप में आया। अच्छा 10 लोगों के पास एवरेज क्या था सभी लोगों के पास? मतलब 10 लोग थे, सबका एवरेज 25 का, मतलब सबके पास 25-25 बांटने के बाद मिला होगा, वो एवरेज हो गया 25। उसमें एक और लोग आ जाता है ग्रुप में कि भैया हम भी शामिल होंगे। आप बोले ठीक है शामिल हो जाओ। वो जैसे ही शामिल हुआ, अब एवरेज 2 से कम हो गया। इसका मतलब जो आदमी आया है वो कम पैसा लेके आया है। जितना आप लोगों का एवरेज था उससे कम होगा उसके पास, तब ना आपका घटा। आप लोगों के पास पहले शुरुआत में कितना था सबका? 25 9। अगर वो ज्यादा होता तो एवरेज घटता नहीं और बढ़ता। अगर राइट वो 25 रुपया लेके आता तब तो ना बढ़ता ना ही 25, लेकिन वो कम हो गया एवरेज। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो कम लेके आया है। तो बताइए कितनों से कम, कितनों से घट गया आप लोगों का एवरेज? दो। किसका घटा? 10 लोगों का या 11 लोगों का? 10 लोगों का घटा है। तो ये तो 10 लोगों का घटा है, कितने कितने से? 2 से। इसका 20 जो घट गया, वो 20 दो 2 सबका कम हुआ 10 लोगों का। 20 गया किधर? जो आया है उसको 20 मिला होगा, तभी तो ना घटा। तो नया व्यक्ति, बताइए नया व्यक्ति का एवरेज अभी कितना? अच्छा बताइए सभी लोगों का आने से नया व्यक्ति का औसत पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ लीजिए। 20 आप लोग दिए हैं। अच्छा बताइए सबका एवरेज 25-25 था, 2 कम हो गया तो एवरेज अब हो गया कितना? 23। अगर आप लोगों का एवरेज 23 तो जो नया लड़का आया उसके पास भी 23 ना होगा। 23 रुपया उसके पास है। ये बताइए 23 में से अगर हम बात कर लेते 23 रुपया उसके पास अब हो गया, जिसमें आप लोग 20 रुपया दिए हैं। तो 20 अगर नहीं देते तो बताइए उसके पास लेके कितना आया होगा वो लड़का? 3 रुपया, मतलब 3 एवरेज रहा होगा। ये चीज समझ में आया? नहीं समझे? 20 रुपया लिया आप लोगों का, 23 है तो उसका भी 23 है ना। तो 23 उसका बना है, 20 तो आप लोगों से लिया गया है, तो वो लेके आया कितना है? 3। इसका अंदर उसका एवरेज 3 रहा होगा। एवरेज कंप्लीट है। आगे बढ़ जाएं, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 27 वर्ष है। यहां पे चलिए देखिए 10 व्यक्तियों का एवरेज एज क्या है? 27 वर्ष। यदि व्यक्ति, यहां पे पढ़िए, यदि एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाए। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था? समूह में आ जाए। अब क्या है? समूह छोड़कर चला जाए। तो समूह का औसत 25 वर्ष हो जाता है। आप जरा बताइए, पहले यहां पे आ रहा था, अब क्या हो रहा है? जा रहा है। समूह का एवरेज 25 वर्ष हो जाता है। तो समूह छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की उम्र बताएं। तो ये बताए टोटल लोग था कितना? 10। 10 लोगों का एवरेज था कितना? 27। ऊपर लिखिए। बोला यदि एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है, 10 में से एक लोग चला गया, तो बचेगा कितना? 9। बोलिए हाँ या 9? 9 बचा होगा। समूह छोड़कर चला जाता है तो समूह का औसत 25 वर्ष हो जाता है। मतलब पहले क्या था? 27, अब हो गया कितना? 25। बोला तो समूह छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की उम्र बताएं। समूह छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का उम्र हम x मान लेंगे। अब आप गुना करके बना लीजिए। कोई डाउट है क्या? यहाँ पे गुना करेंगे, ये होगा 270 माइनस x बराबर 225, और ये x उधर जाएगा प्लस होगा, ये इधर घट जाएगा तो 55 आ रहा है क्या? 45। 45 किसका एज रहा होगा? जो व्यक्ति चला गया उसका एज जो रहा होगा वो 45 वर्ष रहा होगा, और 45 वर्ष आंसर। इसको लॉजिक मेथड से आप देख लीजिए, ठीक है। हो गया। लॉजिक से बताएं अब। यहां आप देखिए लॉजिक तरीका से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए टोटल क्लास में कितना लोग था? 10 स्टूडेंट था, और सबका एवरेज क्या था? 27। मतलब सबके पास 27 रुपया था। ऐसे सोचिए सबके पास कितना कितना रुपया था? 27। बोला 10 लोग थे, सबका सब आपस में बांट लिए, एवरेज कितने का हुआ? 27 का।
उसमें एक लड़का नाराज हो गया, नहीं हम ग्रुप में नहीं रहेंगे। अब नहीं रहेंगे तो उसका जो पैसा है उसको देना पड़ेगा। वो चला जाता, नहीं हमको नहीं शामिल होना है, हम मेरा पैसा जो है हमको दे दो। ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए 4 भाई है कोई, उसमें एक भाई जो ज्यादा कमाता है बोलता है हम अलगे हो जाएंगे, तो उसका जो कमाई होता है वो अपना कमाई लेके निकल जाता है ना। तो वो वही इसी टाइप का है कि 10 व्यक्ति था, इस टोटल 10 व्यक्ति थे, सबको बांट लिए सब आपस में, 27-27 एवरेज मिला। उसमें एक लड़का नाराज हो गया, नहीं हम नहीं रहेंगे ग्रुप में। बोले ठीक है नहीं रहोगे चले जाओ। वो चला गया, उसके जोने से पता है क्या हुआ, पहले 27 एवरेज था और अब हो गया कितना, पहले 27 का एवरेज था और अब हो जाता है कितना, पहले 10 लोगों का एवरेज कितना था 27, एक लोग चला गया, एक लोग जोने के कारण अब यहाँ पे एवरेज पता है कितना रह गया, 25। नहीं समझे बात को। तो ये बताए कितनों से कम हुआ, एक लोगों का, किसका कम हुआ, जो गया वो या जो पहले से, किसका कम हुआ होगा, 10 लोगों या 9 या 11। जो गया वो तो फायदा में, आप लोगों का कम हुआ एवरेज, पहले 27 था, कम होने का मतलब वो पैसा ज्यादा लेके गया। अगर वो केवल 27 से लेके जाता अपना हिस्सा भर, ना आपका कम होता ना ही, सबको 27-27 वोट दिए थे, उस लड़का को भी 27 दिए थे, अगर वो केवल 27 से लेके निकल जाता, ना आप लोगों का एवरेज कम होता और ना ही, लेकिन एवरेज कम हो गया, इसका मतलब वो ज्यादा लेके निकला है। तो ये बताइए अब कितना ज्यादा लेके, तो आप लोगों का कम कितना हो गया एवरेज, कितने लोगों का कम हुआ, 10 या 9 का, 9 लोगों का कम हुआ है। 9 लोगों का कितने से कम हुआ है, 2 से, इसका मतलब 9 2 18 रुपया वो लेके गया होगा, आप लोगों से 2 टका लिया, 18 रुपया कम हुआ है ना आप लोगों का, तो वो किसके हाथ में गया, उसी के पास है ना। आप उस आदमी को दिए कितना थे, 27 रुपया शुरुआत में, मान जाओ नहीं माना, 27 तो वो लिया ही होगा अपने पास जो उसके पास था, साथ में 18 रुपया, 9 गुना हर एक व्यक्ति से 2 कम हो गया, 18 ये लेके चला हो गया। नया व्यक्ति का जो आयु रहा होगा, नए व्यक्ति की आयु 27 + 18 जोड़ लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 45 होता है, 45 वर्ष का रहा होगा, मतलब 45 रुपया लेके निकला होगा वो, 27 दिए नहीं माना, 2 टका घट गया उसके जोने से, तो 9 2 18 रुपया ना ले गया आप लोगों से, 18 वो 27 रुपया उसके पास तो दिए ही थे, तो 27 + 18 जोड़ दिए 45 रहा होगा। समझ में आया ये चीज, लॉजिक मेथड। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसको देखिए। क्वेश्चन है 15 व्यक्तियों का एवरेज उम्र क्या है, 40 साल। 15 लोग है जिसका एवरेज क्या दिया है, 40 साल दिया है। बोला है यदि एक व्यक्ति समूह छोड़कर, यहां पे सही कर लीजिएगा, एक व्यक्ति समूह बना लीजिएगा, यहां पे समूह मतलब कमिटी, समूह छोड़कर चला जाता है, क्या छोड़कर चला जाता है, समूह छोड़कर चला जाता है। बोला उनमें से कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। अब यहां पे बोला है तो औसत उम्र 2 की कमी आ जाती है, तो उस व्यक्ति का उम्र बताएं। यहां देखिए कितना लोग था टोटल, 15 लोग, इसका एवरेज क्या था, 40 साल। कोई डाउट है इसमें, ये 40 लिखे हैं, ठीक है 40। बोला यदि एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है तो -1 चला जाता है, तो औसत उम्र में 2 की कमी हो जाती। 15 लोग था, एक चला गया तो बचा कितना, 14। 15 लोग था, एक निकल गया तो बचा कितना, 14। समूह छोड़कर चला जाता है तो बोला औसत उम्र में 2 की कमी आ जाती। इधर क्या लिखा, 2 लिख दें, 2 कम हो जाता, मतलब 40 से अब कितना, 38। तो समूह छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का उम्र पूछा, उस व्यक्ति का उम्र क्या है, x मान लीजिए, आप गुना कर लीजिए, ये होगा 600 - x बराबर, गुना कर लीजिए इसको, कितना 532 532। अब यहां से ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा, घट जाएगा, 68 आ रहा है, x बराबर 68 आया, मतलब समूह छोड़कर जो गया होगा वो 68 साल का रहा होगा। क्लियर है, समूह छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का उम्र कितना, 68 वर्ष। क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसका लॉजिक मेथड से बनाएंगे, आप लॉजिक तरीका से बना लीजिए।
क्वेश्चन है 15 व्यक्ति, मान लीजिए इस क्लास में टोटल कितने लोग थे, 15 लोग। 15 लोगों के पास, सबके पास 40-40 रुपया था। 40 साल बोले, 40 साल मत ले चलिए, आप वैसे उलझ जाएंगे। 15 लोग थे, सबके पास 40-40 रुपये का एवरेज था, सबको 40-40 मिला। उसमें एक लड़का नाराज हो गया, नहीं हम नहीं रहेंगे ग्रुप, वो छोड़कर चला गया। ग्रुप छोड़कर जैसे ही जाता है, अब जो है ना एवरेज बोला कि 2 से कमी आ जाती है। तो बताइए एवरेज 2 से कमी किसका आया है? 14 लोगों का कमी हुआ होगा, जो निकला वो तो नहीं, क्योंकि उसी के जोने के कारण ना कमी आया है, वो ज्यादा लेके निकला होगा। जो कमी हुआ वही लेके निकल गया होगा। तो ये बताइए जो एक लोग निकला है उससे नाराज होके, उसको आप दिए कितना थे? 40 रुपया दिए थे शुरुआत में, 40-40 सबका मिला। उसको वो नाराज हो गया, नहीं हमको नहीं रहना है। तो उसके निकलने के कारण आप लोगों का वो निकल गया कि नहीं 40 नहीं, हमको जो पैसा है मेरा दे दो। तो क्या होता, उसके वो जो है ना निकल जाता है, उसके निकलने के कारण 2 से एवरेज कमी आ जाता है। कितने लोगों का? 14 लोगों का। हर 14 लोगों का, क्योंकि 15वां व्यक्ति तो वो खुद है। तो 2 से कम हुआ है 14 लोगों का। 14 28 रुपया आप लोगों का घट गया। तो 28 वही लेकर ना गया होगा। कुल मिला के जो निकला होगा ना वो 68 वर्ष का रहा होगा। कितने वर्ष का? 68 वर्ष का रहा होगा। कोई डाउट है? चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसको बना लीजिए। किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय, कितना कमाने वाला सदस्य था टोटल? 4 गो सदस्य मतलब मेंबर। बोले 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7350 रुपये थी। कमाऊ सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गया, मर गया, मतलब चला गया। चला गया तो माइनस की प्लस, चला गया। बोला इससे औसत आय कम होकर 6500 रह गई। स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय बताएं। किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्य, 4 कमाने वाला सदस्य था, उसका एवरेज था कितना? 7300। आगे बोला है कमाऊ सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मतलब एक लोगों का, एक चला गया। और बोला है इससे औसत आय कम होकर 6500 हो गया। तो 4 लोग था, एक स्वर्गवास हो गया, तो बचा कितना? 3। और एवरेज कितना अब रह गया? 6500। तो बोला स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय बताएं। इसका एक्स मान लीजिए आप। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, गुना कीजिए। 29,400 और माइनस एक्स बराबर ये 19,500, और ये उधर जाएगा प्लस होगा, ये 9900 आया, 9900 आ रहा है, और 9900 ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा 9900। क्लियर है? यहां तक समझ में आया है? इसका लॉजिक तरीका देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट नहीं ना है? आपकी बहन कहाँ गई? कहाँ? भागलपुर छोड़ दी? आप सिर्फ बचे हैं? चलिए आप देखिए इसका लॉजिक मेथड। अगर लॉजिक से बनाएंगे, आप ऐसे सोचिए, टोटल 4 लोग थे इस क्लास में, सबका एवरेज क्या था? 7350 रुपये सबको बांट दिया गया, सबको 7350, 7350। उसमें एक आदमी नाराज होता, नहीं हमको नहीं रहना, निकल गया। स्वर्गवास होने का मतलब निकल गया। उसमें से एक निकल गया, उसके निकलने के कारण पता है क्या हुआ? अब हो गया एवरेज 6500। तो बताइए कितनों का कमी आया? 850। कितने लोगों पर? किसका कम हुआ? 850। जो गया वो या बाकी लोग बचे हैं वो? कितने लोगों का? 3 लोगों का। तो ये बताइए 850 एक लोगों पर कमी आया, 3 लोगों पर कितना? 2550। 2550 रुपया कम हो गया आप लोगों का। तो ये कम हुआ, ये गया किधर? जो गया वही लेके गया होगा। तो जो गया नया व्यक्ति, नया व्यक्ति की अगर बात कर लेते हैं, नए व्यक्ति का एज, तो नया व्यक्ति बताइए, नया व्यक्ति को दिए कितना थे? 7350, लेकिन फिर भी नहीं माना, वो चला गया। उसके जोने से आप लोगों का 2550 कमी आ गया। तो आप जोड़ लीजिए 9900 आ रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति गया है वो 9900 लेके गया, इसका मतलब उसका 9900 रहा होगा मासिक आय। इनकम क्या रहा होगा? 9900। यहां तक समझ में गए? क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।